मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज डे हो गया है सैटरडे, सुबह का टाइम है और टाइम बज गए हैं अभी 9 और मैं आ गई हूँ नहाकर। मैं क्या, आज घर में सभी ने नहा लिया है इस टाइम पे, क्योंकि हमें ना आज जाना है एक पूजा में। तो हल्की फुल्की ही मैंने घर की क्लीनिंग की थी, थोड़ा बहुत घर को ठीक ठाक किया था, कुछ और खास क्लीनिंग नहीं की। और फिर ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सिंपल नमक और अजवाइन का पराठा। और यहाँ पे सबसे पहले प्लेट लगा रही हूँ वानी की, क्योंकि होता है क्या है ना, जब भी हम किसी फंक्शन या शादी में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वानी कुछ भी नहीं खाती है, वो बच्चों के साथ खेलने में ही बिज़ी रहती है। इसलिए बस उसको अभी मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा दूँगी, ताकि फिर अगर वो खेलने में बिज़ी भी रहे ना, तो बच्चे का अगर अच्छे से टमी फुल हो तो फिर थोड़ा सा टेंशन फ्री ही रहते हैं। और साथ में बाकी सबको भी मैं ब्रेकफास्ट बना के गरम गरम सर्व कर दूँगी। और 2-3 दिन से ना मैं थोड़ा सा कुछ काम था जिसमें बिज़ी चल रही थी, जिसकी वजह से जो मेरा ये सैटरडे और संडे का वीडियो है ना, इसको एडिट और अपलोड मैं कर ही नहीं पाई। तो खैर, सबने नाश्ता कर लिया था, मैं भी नाश्ता कर लूँगी और फिर उसके बाद हम लोग हो जाएंगे रेडी मेरे कज़न ब्रदर के घर जाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम लोग हो गए हैं रेडी, क्योंकि हम लोगों को ना आज जाना है मेरे कज़न के घर। उनके घर पे है गृह प्रवेश की पूजा, तो हमें वहीं पे जाना है। और हम लोग वो सब निकल ही रहे हैं, सब तैयार हो चुके हैं, कैब आने वाली है और फिर हम लोग भी निकलते हैं। पानी पानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पानी मेरा बैग लेके चल रही है उसको लेने। कैब में बैठ सकते हैं जी। हो गया, चलो चाबी में घुमाना। गिफ्ट बैग में रख दे, ऐसे सीधा, हाँ ऊपर रख दे इसके गिफ्ट। रुको 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 रुको, आप साइड हो। पहले सामान कुछ शगुन के लिफाफे रह गए साइड में, साइड में रख दो इसी के बैग के। बस, कहाँ आ जाओ, चलो अब आप। हो गया, चलो। बानी हेलो। और वीकेंड हो या फिर वर्किंग डे हो, दिल्ली का जो ट्रैफिक होता है ना, वो तो एक जैसा ही होता है डेली। और वही हमें भी इतना ट्रैफिक मिला है ना कि जहाँ हमें 1 घंटे में पहुँचना था वहाँ हमें 2 घंटे लग गए हैं। और बीच में वानी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, क्योंकि ना एक तो सर्दी है, तो मैंने बच्चे को वही वुलन क्लॉथ भी पहना रखे थे। फिर गाड़ी में बंद हो तो हमने शीशे वशीशे खुलवा दिए थे गाड़ी के, और वानी को आके पापा के पास बैठा दिया था, तो फिर उसको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। गाइस, अब पहुंच गई हूँ मैं अपने ब्रदर के घर पे। और ये बस छोटी सी क्लिप है जो कि मैंने शूट की थी, वही मैंने अपनी अभी ब्लॉग में ऐड की है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है संडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है। संडे ऑब्वियसली हमेशा मैं बोलती हूँ लेट हो ही जाता है संडे में। और कल तो हम फंक्शन वगैरह में गए थे तो बच्चे बिल्कुल सुबह उठे ही नहीं। अभी भी 11 बजे परी की ट्यूशन है, तो दोनों सिस्टर कर रही हैं अंदर ब्रेकफास्ट। उनको मैंने ब्रेकफास्ट में डाल के दे दिया था। और भरत गए हुए नहाने, वो नहा के आते हैं, फिर हम दोनों करेंगे ब्रेकफास्ट। तो सुबह सुबह का टाइम है ना, यहाँ पे हमारे बहुत शोर होता है। एक तो बच्चे पार्क में खेलते हैं, वो तो कोई बात नहीं, उसके अलावा जैसे कोई सब्जी का कोई आ जाएगा, जब बिल्कुल रोड के साथ ही है ना हमारी बिल्डिंग, तो थोड़ा सा मतलब नॉइस होगा, वीडियो में डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। सो खैर, अब ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में बने मूली के पराठे। भरत को पराठा नहीं खाना, उनके लिए सब्जी रोटी बनाई हुई है, आलू गाजर मटर की सब्जी बनी हुई उनके लिए। और वो कह रहे हैं चाय पीने का मन नहीं है तो कॉफ़ी बना लेना। कॉफ़ी मैंने फेंट के रख दी है, दूध हो रहा है गर्म। और फिर हम लोग भी करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि 11 बजे परी चली जाएगी फिर ट्यूशन। और कल भी ना हम लोग को रात को 7 बज गए थे आते हुए वापस वहाँ गृह प्रवेश की पूजा से। और वहीं से हम लोग चली गई थी सारी की सारी सिस्टर मम्मी के घर, क्योंकि वहीं से करीब हाफ एन आवर का डिस्टेंस था मम्मी के घर का। तो हम लोग वही हाफ एन आवर या 20 मिनट्स का, तो हम लोग वहाँ चले गए। और फिर आते आते 7 बज गए थे। फिर आगे कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं किया, तो बस अब ये जो ब्लॉग है ना 2-3 दिन का मेरा ब्लॉग कंटिन्यू
दिन में नहीं हो पाया है, मतलब इंस्टॉलमेंट में 2-3 दिन का वीडियो बन गया है। तो अब नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि कल ना क्लीनिंग भी इतने अच्छे से नहीं हुई थी। और वह पूजा में भी मैंने मैंने शूट किया ही नहीं, थोड़ा सी क्लिप ली थी, वो भी परी ने। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप बहुत टाइम बाद, स्पेशली गर्ल्स आफ्टर मैरिज, अपनी पूरी फैमिली से मिलते हैं। और मेरी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, मेरे कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, मेरे ताऊ जी, चाचा जी सब हैं। तो फिर जब हम मिलते हैं ना, तो काफ़ी सारे टाइम बाद मिलते हैं, तो सबसे मिलना जुलना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि सबसे बस मिल लो। और सबसे मिलने के बाद ना, जब आप सबसे मिलते हो, बात करते हो, तो एक ना रिफ्रेश होता है, खुशी सी हो जाती है और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, तो वो चेंज हो जाता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ओकेजनली ही हम सब इकट्ठे होते हैं और तभी मिल पाते हैं। स्पेशली तो पूरी फैमिली इकट्ठी हो एक साथ, वो पॉसिबल बहुत कम होता है। तो ओकेजनली ही सही, बट मिल लेते हैं। बॉयज़ तो फिर भी मिल लेते हैं, गर्ल्स का तो शादी हो जाती है, तो बस इतना ही मिलना होता है। तो उस टाइम पे प्रायोरिटी होती है कि बस सबसे भी मिल लो। तो शूट वगैरह फिर बस परी ने थोड़ी सी क्लिप ली थी। सो खैर चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। भरत जी भी आ गए हैं और वो पूजा कर रहे हैं सुबह की। तो अब फटाफट से कॉफ़ी में दूध डालती हूँ और अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। दोनों सिस्टर को ना टीवी देखना होता है, इसलिए वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर रही हैं रूम में बैठकर, और मैं और भरत हम करेंगे डाइनिंग एरिया में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट। और साथ में आपको रूम में जो धुआं दिख रहा है ना, ये धुआं है धूप अगरबत्ती करी है ना अभी, उसी का। सब ने नाश्ता कर लिया और फिर परी तो चली गई थी ट्यूशन के लिए। भरत को भी कुछ काम था तो वो भी निकल गए थे मार्केट, मतलब सॉरी, जहाँ उनको जो काम था वहाँ जाने के लिए। और मैं थोड़ी देर के लिए ना फ़ोन लेकर बैठ गई थी, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देख रही थी। और फ़ोन जब आप लेकर बैठ जाते हो ना, फिर टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। और मुझे मतलब आधा घंटा करीब हो ही गया था बैठे हुए। और विंटर्स हैं, विंटर्स में एक बार आप बैठ गए ना, तो फिर इतनी ठंड लगती है कि उठने का मन भी नहीं करता और ना ही कुछ काम करने का मन करता है। सो मैंने बस फ़ोन रख दिया, तो टाइम वेस्ट नहीं किया। मतलब उससे बेटर है फटाफट से अपने घर के जो काम है उनको ख़त्म कर लिया जाए, और कामों से फ्री होके फिर मेरी जो प्रायोरिटी होती है कि बस थोड़ी देर के लिए ना धूप सेकने को मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे फिर किचन की क्लीनिंग कर दी थी स्टार्ट। सबसे पहले मैंने जो भी बर्तन फैले हुए थे वो सब मैंने सिंक एरिया में रखे हैं, और कुछ जो खाली करने थे वो सब खाली कर दिए। वैसे आज कुछ ऐसा बनाया नहीं था, बस आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनी थी, बिल्कुल थोड़ी सी बची थी, तो वो मैंने एक बाउल में निकाल के रख दी है। और दूध मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था, उसको रख दिया है साइड में ठंडा होने के लिए। आजकल क्या है, विंटर्स है ना, तो अगर कोई भी सब्ज़ी या दूध वगैरह बाहर भी रख दो ना तो ख़राब तो होता नहीं है। तो खैर इतनी बड़ी वो बात नहीं होती है अगर बाहर भी रह जाए। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दिया था। और आज मुझे करना था अपने ये वाले छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र, मतलब रैक्स को साफ़ करना था। तो मैंने पहले ना इस वाली रैक को एक गीले कपड़े से साफ़ किया है, उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर इसके जो कंटेनर है वापस इसी में मैं अरेंज कर दूँगी। तो ये वाली रैक ना काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुई थी, और वाइट कलर तो बहुत जल्दी गंदा होता है। वैसे हाँ, ये कि जब अगर मुझे लगता है कि कई बार इसमें कुछ गिर गया है पार्टिकल, या फिर थोड़ा बहुत कोई दाग दबा लग गया है, तो वो तो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, तो वो सब मैंने कर दी है। और साथ में मुझे किचन का ये वाला जो कैबिनेट है ना सामने, यहाँ पे मैंने ग्लासेस रखे हुए हैं, ये भी साफ़ करना था, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो वैसे भी ना जो किचन की क्लीनिंग वगैरह है, डीप क्लीनिंग, वो मैंने दिवाली के टाइम पे ही की थी। उसके बाद मैंने किचन जो डेली ही क्लीन होती है बस वही कर रही हूँ। किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम को क्लीन करने के लिए। तो क्लीनिंग से पहले ना जो भी सामान बच्चे इधर उधर बिखेर देते हैं, कपड़े हो गए चाहे इनके टॉयज़ हो गए, तो वो सब मैं पहले समेट के रख देती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है ना, डस्टिंग करने में थोड़ा सा आसानी भी होती है। तो अब ब्रश की हेल्प से जो सोफ़ा है इसको करूँगी डस्ट फ्री। तो जो ये वाला एक रूटीन होता है ना, ये तो डेली का ही है। सुबह हम घर को अच्छे से क्लीन करते हैं, अच्छे से उसको पूरा सेट कर देते हैं, शाम तक फिर से वो वैसे ही बिखर जाता है, और अगले दिन फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हाउस चोर्स की डेली की चेन है, ये तो डेली के डेली ही करना ही पड़ता है। और वैसे भी ना
हर जगह मेस फैला रहे तो वो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हर एक चीज़ को अच्छे से आप क्लीन कर दो ना, तो क्लीन करने के बाद और पूरा अच्छे से घर को अरेंज ऑर्गेनाइज समेटने के बाद जो घर खूबसूरत लगता है ना, तो खूबसूरत चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, फिर चाहे आपका घर हो या फिर आप खुद भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैंने जो सोफ़ा है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और जो कुशन कवर है वापस से मैं लगा दूँगी। और सोफ़े के नीचे ना मैंने साथ के साथ ही झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि जो सबसे बेकार काम मुझे लगता है वो लगता है फर्नीचर को इधर उधर मूव करना। इसलिए मैंने साथ के साथ ही सोफ़ा के नीचे से ना झाड़ू वाड़ू लगा के जो थोड़ा बहुत कूड़ा वूड़ा होता है वो सब हटा दिया था। और साथ में जो सेंटर टेबल है इसको भी अब मैं साफ़ कर दूँगी, और फिर जो इसके ऊपर मैं फ्लावर पॉट वगैरह रखती हूँ ना उसको भी साफ़ करके रख दूँगी। अब मैं कर लूँगी ये वाला जो स्पेस है ना, बिल्कुल मेरे घर की एंट्रेंस के सामने ही आता है, इसको भी अच्छे से क्लीन। तो यहाँ पे लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, सब कुछ भरने यहीं पे रखा हुआ है। कई बार मैं बोल देती हूँ कि नीचे ही तो कैबिनेट है उसके अंदर रख दिया करो, तो वही है, 1-2 दिन तो रखते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं और वही पुराना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो बस ये सब मैंने फिर से अरेंज करके रख दिया है, क्योंकि अच्छे से क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइज तो हम लोग ही करते हैं। तो फिर मैंने जो भी ऊपर सामान रखा हुआ था वो सब भी डस्ट फ्री कर दिया है और वापस से उसको वैसे ही अरेंज कर दिया था। और ये सरसों का साग भी सुबह भरत लेकर आ गए थे, तो ये भी आज बनेगा। और अब डाइनिंग टेबल है इसको भी मैं कर लूँगी अच्छे से क्लीन। और साथ में ना जो ये मिठाई का डिब्बा है ये कल आया था कज़न ब्रदर के जो गृह प्रवेश की पूजा है ना वहाँ से। और अब जो डाइनिंग टेबल है इसको भी मतलब क्लीन कर ही लिया है मैंने, हल्का फुल्का ही किया है, मतलब एकदम डीप क्लीन तो क्या ही करना है, मतलब क्योंकि डेली की डेली जो एक क्लीनिंग होती है ना ये वही हो रही है, तो ये करनी ही पड़ती है। अभी देखो खाना वाना खाते हैं तो फिर डाइनिंग टेबल भी गंदी होती है, तो वो भी क्लीन करनी पड़ती है ना, तो बस वो भी मैंने क्लीन कर दी थी। और लास्ट में अब मॉपिंग कर दूँगी पूरे घर में। घर की क्लीनिंग मैंने कर दी है, किचन भी क्लीन हो गई और मैं नहाने ही जा रही हूँ। और बनी को मैंने नहला दिया था, उसको बैठा दिया है मैंने टीवी देखने के लिए, क्योंकि वो शैतानियाँ बहुत करती है। तो फिर यही होता है कि मैं नहाने गई और पीछे से वो कुछ ना कुछ शैतानी ना कर दे। तो जैसे बालकनी का डोर है उसकी मैं कुंडी वगैरह लगा के जाती हूँ, मतलब जो ऊपर हाइट पे होती है ना थोड़ी कुंडी वो वाली लगा देती हूँ। लेकिन आज तो पता है कि शैतानी हुई है, वो मैडम चेयर खींच के ना कई बार खोल भी लेती है, और कई बार क्या करती है ना वो उसको फ्रूट्स खाने होते हैं तो खुद से ही ले लेती है। फिर मुझे डर लगता है कहीं नाइफ ना उठा ले। वैसे ऐसा उसने अभी तक कभी किया नहीं, लेकिन बच्चे हैं तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है और रिस्क भी कोई भी हम चीज़ का नहीं ले सकते। तो बस फटाफट से नहा के आती है, उसके बाद पापा तो काम कर रहे हैं और पेरियम ना होमवर्क कर रही है। अब मम्मा क्या कर रही है? मम्मा तो छत पे बैठी है। और बानी क्या कर रही है? मैं तो अपना ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ ब्लॉग बना रही हो। अच्छा। और गाइस आज जो ये कलर्स करे ना ये मेरी फ्रेंडी ने करे, इनको मुझे साफ करना है। वॉल्स पे करें जो दीवारों पे अभी वॉल्स में करना है इनको मुझे। इसमें व्हाइट है, इसमें पर्पल है और इसमें ब्लू है और इसमें रेड है, येलो है, ग्रीन है। और अब मुझे लगानी है बेडशीट, सॉरी बेडशीट नहीं, बेडशीट तो मैंने लगा दी है, बार बार बेडशीट ही लगाती रहूँगी, बेडशीट नहीं लगानी है, मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन, क्योंकि थोड़े से कपड़े वॉश करने हैं। उसके अलावा अभी मैंने दोनों बेडशीट चेंज करी है ना, वो वाली सुबह ही कर दी थी, मतलब उस रूम की। तो जो कॉटन की बेडशीट है इनको वॉश करना है, साथ में थोड़े से कपड़े हमारे जो डेली वेयर के होते हैं पहनने वाले वो हैं। और इन दोनों की जो यूनिफॉर्म थी वो मैंने फ्राइडे में ही वॉश कर दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था हमें सैटरडे को पूजा में जाना है, तो उस दिन फिर मेरी वॉशिंग मशीन नहीं चल पाएगी। और वैसे भी क्या है विंटर्स हैं तो अगर धूप नहीं निकलती है ना तो कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं टाइमली। तो फिर मैंने इनकी जो वॉशिंग मशीन तो फिर इनकी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा, दिमाग घूम गया मेरा पूरा। तो इनकी मैंने जो यूनिफॉर्म है ना वो भी वॉश कर दी थी फ्राइडे में ही, और भी थोड़े से ही कपड़े इनको वॉश करने के लिए लगा देती हूँ। और फिर बनाऊँगी गाजर और चुकंदर का जूस। तो चलिए चलते हैं बालकनी में। और गर्म बेडशीट ना मैंने आज से ही बिछाना स्टार्ट किया है, क्योंकि अब ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कॉटन की बेडशीट मतलब बहुत ठंडी लगती है, इसलिए फिर मैंने आज सारी गर्म बेडशीट बेड से निकाल ली थी और दोनों बेड पे ही मैंने आज गर्म बेडशीट लगा दी है। और अब जो ये कॉटन की बेडशीट है इनको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए। गाइस ये ना मैंने गाजर चुकंदर और आंवला ये सुबह ही कट करके रखा था मैंने जूस बनाने के लिए, लेकिन आज सुबह ही भरत ने मना कर दिया कि आज सुबह सुबह जूस पीने का मन नहीं हो रहा है। तो अभी वो मतलब ऑफिस कह रही हूँ अपने वापिस आ गए हैं जो काम से गए थे, तो अब मैं ये जूस ना बना लूँगी।
तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ग्राइंड, मतलब जो भी मैंने गाजर वगैरह कट की थी। और यहाँ पे बना लिया है मैंने हेल्दी सा बीट रूट, कैरेट एंड साथ में आंवला। तो चलिए अब पीते हैं ये हेल्दी सा जूस। ये हमारे स्टमक, हेल्थ, स्किन मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है, तो ये वैसे पीना ही चाहिए। तो जूस वगैरह पी लिया, उसके बाद फिर बारी आ जाती है लंच बनाने की। तो मैंने लंच की भी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली आज ना लंच और डिनर दोनों एक साथ ही बन रहे हैं, क्योंकि ना साग सुबह भरत लेकर आ गए थे। तो फिर मैंने साग भी अच्छे से 3 से 4 बार वॉश किया और इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। मतलब इसको बॉईल करके रख दूँगी, बाकी तड़का वगैरह रात को ही लगाएंगे जब डिनर करेंगे। और साथ में लंच में सिर्फ चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि रात में ना कड़ी बनी थी, तो काफ़ी सारी कड़ी रखी हुई है, तो वो भी हमारे लंच के लिए हो जाएगी। तो लंच में फिर मैं इसलिए कुछ भी अभी सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊँगी, राइस मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। और साग में मैंने लहसुन, अदरक, नमक और हींग ऐड कर दिया है। बस 5 मिनट बिना ढक्कन के पकाऊंगी और फिर उसके बाद इस पे लगा देंगे हम ढक्कन और इसको पकने देंगे। तो राइस अभी बनने के लिए रख दिए हैं लंच के लिए, और साथ में डिनर भी बन रहा है, क्योंकि साग को हम डिनर में ही खाएंगे। तो तब तक ना मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ शॉपिंग। एक्चुअली मैं फ्राइडे को गई थी गिफ्ट लेने, क्योंकि मुझे जो पूजा में जाना था ना, वहाँ के लिए मुझे गिफ्ट भी चाहिए था। तो साथ में मैंने विंटर्स की शॉपिंग, तो क्या विंटर्स की जो गर्म वाली चप्पल होती है ना, उनकी शॉपिंग की थी मैंने सबके लिए। तो एक पे ये हस्बैंड के लिए लिया था मैंने गर्म चप्पल का, और ये विंटर्स में ना काफ़ी अच्छी रहती हैं, थोड़ी वार्म होती है ना, तो ठंड भी नहीं लगती। और घर के अंदर पहन, बाहर भी पहन सकते हैं वैसे तो, बट घर के अंदर पहनने के लिए ठीक रहती है ये। तो ये हस्बैंड ने ली थी, और ये वाली ली थी मैंने अपने लिए, और ये ली थी मैंने परी के लिए, क्योंकि उसको ना ज़्यादातर यही पसंद आती है टेडी वेडी वाली। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, उसको मेरी पसंद आ गई, तो वो मेरी वाली पहन रही है, इसलिए मुझे फिर ये वाली पहननी पड़ी। और ये क्यूट सी पिंक कलर की ली है बानी ने, उसने खुद से ही पसंद की है ये, उसको यही कलर पसंद आया, तो फिर उसने ये वाली ली है। डिज़ाइन उसको यही पसंद आ रहा था, तो मैडम ने अपने लिए पिंक कलर की ली है, बहुत ही क्यूट है। मिली हैं बानी की और परी की, ये दोनों हैं 300 की, और मेरी और जो भरत की हैं वो है 250 का पेयर। तो ये काफ़ी अच्छी हैं, एक या 2 सीजन आराम से चल जाएंगे इसमें, क्योंकि विंटर्स में ही पहननी होती है। तो विंटर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है, एक तो वार्म फील होता है इसमें, और कंफर्टेबल तो होती ही है। तो मतलब बानी सॉक्स वगैरह नहीं पहनती है ना, तो अब सॉक्स भी पहन रही है, क्योंकि उसने जब से ली है ना तब से बानी इन्हीं स्लीपर को ही पहन के घूम रही है। और साथ में मैंने लिए थे 4 से 5 पेयर सॉक्स के, 2 पेयर अपने लिए और 2 परी के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि उन्होंने इस तरह की दे दी, इस टाइप की, तो मैं तो पहन लेती हूँ ऐसी भी, जो अब अलग से होती है ना मोटे के लिए वाली, बट परी पता नहीं पहनेगी कि नहीं। बट ये 2 कलर, एक ये पर्पल एंड एक ये ग्रीन सा, एक ग्रीन और एक पिंक। ये 4 सॉक्स ये ली थी, और 2 वुलन की ली थी भरत के लिए, तो उन्होंने एक पहन रखी है और एक भी मैंने अलमीरा में रख दी है। तो उससे थोड़ी सी हमने विंटर की शॉपिंग की थी। तो चलिए अब हमारा लंच भी बन चुका है, अब हम लोग कर लेते हैं लंच। और इसके साथ ही आज का जो ब्लॉग है इसको मैं यहीं पे कर दूंगी अब एंड। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट्स करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलती हूँ फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।